नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण करेंगे जो जुड़ा है रूस के राष्ट्रपति की हालिया भारत यात्रा से। ये एक ऐसी डिप्लोमेटिक विजिट रही जिसके भू राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं और इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से ये टॉपिक बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं इसके हर पहलू को। तो आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस यात्रा का महत्व क्या था। फिर देखेंगे कि भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आ रहे हैं। उसके बाद भारत रूस साझेदारी के जो मुख्य स्तंभ हैं उन पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि दुनिया यानी कि ग्लोबल पावर्स इस पर कैसे रिएक्ट कर रही हैं। और हाँ, इस साझेदारी की चुनौतियां और सीमाएं क्या हैं ये समझना भी जरूरी है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण मेंस एग्जामिनेशन के लिए की टेकअवेज क्या है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये विजिट इतनी खास क्यों थी? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी। नहीं, इसका महत्व इसके प्रतीकात्मक और रणनीतिक संदेशों में छिपा है, जिसने दुनिया की बड़ी शक्तियों को एक बहुत ही साफ संकेत दिया है। और ये जो कोट है ना, ये इस विजिट के पॉलिटिकल मैसेजिंग को एकदम सटीक तरीके से बताता है। सोचिए, प्रधानमंत्री का खुद हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करना, ये सामान्य डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से कहीं ज्यादा था। ये एक जानबूझकर दिया गया संकेत था, एक संदेश कि भारत इस रिश्ते को कितना ज्यादा महत्व देता है, भले ही इससे पश्चिमी देशों में, उनकी राजधानियों में कुछ लोगों को ये बात चुभे। वहीं अगर रूस के नजरिए से देखें तो राष्ट्रपति पुतिन के लिए तो ये यात्रा एक बहुत बड़ी राजनीतिक जीत थी। जरा सोचिए, एक तरफ पश्चिमी देश उन पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र उनका इतना भव्य स्वागत कर रहा है। इससे उनकी घरेलू और वैश्विक दोनों ही जगहों पर स्थिति मजबूत होती है। ये दिखाता है कि रूस के पास अभी भी दुनिया में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो पूरी विजिट है, ये भारत की विदेश नीति के बड़े स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट में कहाँ फिट होती है। क्योंकि देखिए, पिछले कुछ सालों में भारतीय विदेश नीति को लेकर जो पुरानी धारणाएं थी ना, वो अब तेजी से बदल रही हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ठीक इसी समय, इसी पर्टिकुलर मोमेंट पर भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने पर इतना जोर क्यों दिया। इसके पीछे की रणनीतिक वजहें क्या हो सकती हैं? ये स्लाइड इस पूरे बदलाव को बहुत साफ साफ दिखा रही है। देखिए, पिछले लगभग 25 सालों से एक धारणा बन गई थी कि भारत अमेरिका के रिश्ते बस ऊपर ही जाएंगे, एक स्थिर और प्रिडिक्टेबल रास्ते पर। लेकिन अब की जो हकीकत है वो ये है कि वो सारी मूलभूत धारणाएं हिल रही हैं। एक अनिश्चितता का दौर आ गया है, खासकर अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में। तो भारत अमेरिका संबंधों में ये जो तनाव आया है, उसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। जैसे अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फोकस अब इंडो पैसिफिक से हटता हुआ दिख रहा है। उनकी रणनीति में भारत का महत्व शायद कम हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। फिर ट्रेड टैरिफ्स जो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, और रूसी तेल खरीदने पर दंडात्मक शुल्क लगाने की जो धमकियां दी गई, इन सब ने मिलकर भारत को मजबूर किया है कि वो अपनी विदेश नीति में एक संतुलन बनाए। और इसी संदर्भ में रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करना भारत के लिए एक जरूरी बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है। तो चलिए अब जरा भारत रूस साझेदारी के उन 3 मुख्य स्तंभों को समझते हैं जिन पर यह पूरा रिश्ता टिका हुआ है। ये हैं डिफेंस, एनर्जी और इकोनॉमिक्स, यानी कि रक्षा, ऊर्जा और अर्थशास्त्र। इस रिश्ते का एक लंबा इतिहास रहा है, जैसा कि ये समय रेखा दिखाती है। कोल्ड वॉर के समय भारत सोवियत संघ की दोस्ती चीन के साझा खतरे पर टिकी थी। फिर 1991 के बाद संबंधों में थोड़ी नरमी आई, लेकिन जो डिफेंस का रिश्ता था वो विरासत में मिला और उसने नींव को मजबूत रखा। और आज ये साझेदारी एक नए दौर में है, जो रक्षा, परमाणु ऊर्जा और नए आर्थिक लक्ष्यों पर आधारित है। हमारा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कई बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स में फैला हुआ है, पुराने रक्षा संबंधों से लेकर नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या फिर परमाणु पनडुब्बी जैसे प्लेटफॉर्म्स, इन पर सहयोग इस रिश्ते को एक खास दर्जा देता है, क्योंकि रूस उन गिने चुने देशों में से है जो भारत के साथ इतनी हाई लेवल टेक्नोलॉजी साझा करने को तैयार हैं। और ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, $100 अरब,
ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये 2030 तक के लिए सेट किया गया द्विपक्षीय व्यापार का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। ये दिखाता है कि अब दोनों देश सिर्फ रक्षा तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि अपने आर्थिक संबंधों को भी उतनी ही मजबूती देना चाहते हैं। अब देखिए, कोई भी इतनी बड़ी साझेदारी वैक्यूम में तो होती नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस विजिट और भारत रूस की बढ़ती नज़दीकियों पर चीन और यूरोप जैसी दूसरी ग्लोबल पावर्स की क्या प्रतिक्रिया रही। ये टेबल चीन और यूरोप के बड़े ही दिलचस्प और मिले-जुले रिएक्शन को दिखाती है। चीन को देखिए, एक तरफ तो वो चिंतित है कि रूस भारत को सैन्य रूप से मजबूत बना रहा है, जो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका से दूर जाता है तो इससे अमेरिका की चीन को रोकने की कोशिशें कमजोर पड़ेंगी। वहीं यूरोप की बात करें तो वो यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के स्वागत से खुश तो नहीं है, लेकिन अमेरिका की अविश्वसनीयता और चीन की बढ़ती ताकत के कारण वो भारत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में भी देख रहा है। ये पॉइंट भारत के लिए समझना बेहद बेहद जरूरी है। रूस और चीन के बीच जो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, यानी कोई सीमा नहीं वाली साझेदारी, वो भारत और रूस के संबंधों पर एक सीमा लगा देती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भविष्य में भारत और चीन के बीच कोई बड़ा टकराव होता है, तो भारत रूस से बिना शर्त समर्थन की उम्मीद नहीं रख सकता है। ये एक हकीकत है। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस साझेदारी से जुड़ी चुनौतियों और इसकी सीमाओं को भी समझें, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ फायदों का नहीं होता, उसमें कुछ मुश्किलें भी होती हैं। तो ये कुछ वो बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना भारत को करना पड़ रहा है। ये एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। एक तरफ अमेरिका के साथ हाईटेक सहयोग और एडवांस्ड हथियार हासिल करने हैं, तो दूसरी तरफ रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक संबंधों को और गहरा करना है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, जहां एक भी गलत कदम भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। यूक्रेन के मुद्दे पर भारत की जो कूटनीतिक स्थिति रही है, वो इसी बैलेंसिंग एक्ट का एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने रूस की खुलकर निंदा करने से परहेज किया, लेकिन साथ ही उसने हमेशा टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी, यानी क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांतों का समर्थन किया है। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को दिखाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। इस पूरे विश्लेषण को मेंस एग्जामिनेशन के नजरिए से समेटते हैं। ये वो की पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको अपने उत्तरों में जरूर शामिल करना चाहिए, खासकर जब सवाल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर हो। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता, ये शब्द भारतीय विदेश नीति का गाइडिंग स्टार है। इसका मूल सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है, भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसले लेगा, बिना किसी बाहरी शक्ति या गुट के दबाव में आए। और रूस के साथ ये एंगेजमेंट, ये साझेदारी, इसी सिद्धांत का एक जीता जागता प्रमाण है। तो ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग के लिए ये 5 पॉइंट्स समझिए एक तरह से आपका पूरा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट देना है कि ये सब हो क्यों रहा है। वजह है भारत अमेरिका के रिश्तों में आया तनाव। सेकेंडली, पार्टनरशिप के पिलर्स क्या हैं, डिफेंस, न्यूक्लियर और इकोनॉमिक्स, इन तीनों को एक्सप्लेन करना है। तीसरा, भारत का बैलेंसिंग एक्ट, कि कैसे हम एक साथ कई पावर्स को मैनेज कर रहे हैं। चौथा, लिमिटेशंस, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि रशिया चाइना की नो लिमिट्स पार्टनरशिप इस रिश्ते पर एक सीमा लगाती है। और आखिर में इन सबको जोड़ना है हमारे कोर गोल से, जो है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना। बस ये 5 पॉइंट्स आपके आंसर को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दे देंगे। और अब आपके लिए एक सवाल जो इस पूरी चर्चा का सार है और मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। सवाल है, बदलते वैश्विक समीकरणों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण करें कि रूस के साथ भारत का नवीनीकृत जुड़ाव उसके रणनीतिक स्वायत्तता के दीर्घकालिक उद्देश्य की पूर्ति कैसे करता है। इस पर जरूर सोचिएगा और एक उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।